गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हो रहा है इवनिंग टाइम, तो आप सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग। और यहाँ पे शाम के समय मैं ये साड़ी में से ब्लाउज़ का पीस निकाल दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो में शेयर किया था कि मुझे इसमें फॉल बीडिंग करनी है। इस वजह से अब इसको पल्ला तो सही है, जो पल्ले की तरफ ही हमारा तो लेस वगैरह होती है, लेकिन बैक साइड जो होता है हमारा, जहाँ टकिंग का एरिया होता है, वहीं पे हमारा ये क्या कहते हैं इसको, ब्लाउज़ पीस होता है। तो अब इसको ब्लाउज़ को निकालना ज़रूरी है, तभी तो हमारा देखिए फॉल लग पाएगी। तो बस ये मैं इसीलिए कटिंग कर ले रही हूँ। और आपसे मैंने पूछा था कि मेरी साड़ी कैसी लगी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया। जाने दो, क्यों आप लोग जाने नाराज़ हो मेरे से। लेकिन अगर कोई नाराज़गी का कारण है तो बताइए ज़रूर, लेकिन अगर कोई नाराज़गी नहीं है तो कमेंट करके बता दिया कीजिए। तो यहाँ पे बस मैं इसका जो ब्लाउज़ पीस है वही निकाल रही हूँ, और कोई साथ में नहीं है ना, अकेली हूँ। शानू यश होते हैं तो उनसे कटवा लेती हूँ, पकड़वा लेती हूँ। लेकिन शानू यश स्कूल गए थे सुबह के टाइम पे, तो उन्होंने फिर दोपहरी में काम वगैरह करने के लिए लग गए थे। अब फिर उसके बाद में वो ट्यूशन चले गए हैं। तो वो बच्चे तो अपने आप में इतने बिज़ी हैं कि उनके पास में खुद समय नहीं है, अपने लिए नहीं है, तो मेरे लिए कहाँ से समय होगा। तो इसी वजह से मैं अपने आप जैसे करती आ रही हूँ काम, वैसे ही मैंने अब की बार भी किया। तो दोनों तरफ से नाप के बराबर बराबर हिस्सों में से थोड़ा फालतू ही ब्लाउज़ का पीस ले लिया है। बाई चांस अगर टेढ़ा मेढ़ा कट भी गया हो तो सही हो जाएगा। तो बस मैं वही चेक कर रही थी कि मैंने जो कटिंग करी है वो ठीक है कि नहीं है। और यशु भी आ गया है ट्यूशन से, और वो कह रहा है कि ये दे दो मम्मी। तो मैं बना रही हूँ दाल, दूसरे कुकर में रख दिए हैं मैंने चावल बनने के लिए। और इस समय पे लाइट नहीं आ रही है, और बाहर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। तो बच्चे तो भीग जाते हैं, लेकिन छाता वगैरह लेके जा रहे हैं ना आजकल, तो बच जाते हैं। सिर से तो बच ही जाते हैं, देखिए नीचे से लोअर लोअर ख़राब हो जाता है तो उसे तो आके चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो ऊपर से बचाव ज़रूरी है वो तो बच जाते हैं। तो बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और कल दोपहरी से ही जो बारिश शुरू हुई थी वो बारिश चलती रही। रात को भी बारिश कम से कम नहीं 7-8 बजे तक तो आई थी, रिम झिम चलती रही थी। तो बस यहाँ पे अभी लाइट नहीं आ रही, और मैंने पंखा बंद कर रखा है बाहर आंगन का, और बस बिना पंखे के ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी नहीं बना रही, हाँ सॉरी, दाल बना रही हूँ। और उसके लिए भी टमाटर नहीं है, और आप लोग जानते हैं टमाटर के भाव क्या हो रहे हैं। और बाहर आ रही है बारिश, तो मैं बच्चों को भेज भी नहीं सकती कि आप लोग जाओ और टमाटर लेकर आ जाओ, और बच्चों को अच्छे से देखना भी नहीं आएगा। तो आज मैं बिना टमाटर के ही दाल बनाऊंगी, और ये मैं फ़र्स्ट बार बना रही हूँ। नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टमाटर ना हो और मैं दाल बना लूँ। लेकिन क्या करूँ, सब्ज़ी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, और इसी वजह से फिर मैंने दाल बना ली। और गर्मी इतनी भयंकर लग रही थी ना किचन में, कि बस रुकना मुश्किल पड़ रहा था। तो जैसे तैसे करके मैं काम कर ही रही हूँ। और यहाँ पे मैं निकाल लाई हूँ दाल मखनी का मसाला। तो आज मैं दाल मखनी का मसाला डालूँगी दाल में, और दाल बना रही हूँ मैं काली मसूर की। तो इसमें ना दाल मखनी का मसाला अच्छे से जाएगा, और टेस्ट भी अच्छे से आ जाएगा। तो हमारे चावल हो गए हैं रेडी, और अब कर ले रहे हैं हम दाल भी रेडी। तो बिना टमाटर के दाल कैसे बनाते हैं मैं ये आपको बता देती हूँ। मैंने क्या क्या किया है, मैंने प्याज और हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और फिर उसे मसाले में जो हमारे ये तेल डाला था, मैंने जीरा चटकाया था, उसी में डाल दिया था। जब वो अच्छे से सेलो फ्राई हो गई थी, उसके बाद में जो मेरे बेसिक मसाले थे वो सारे डाल दिए थे। और डालने के बाद में जो हमारा दाल मखनी मसाला था वो भी डाल दिया था। और मसाले जब अच्छे से भुन गए थे, और देखिए तेल ऊपर आ गया है ना, तो बिल्कुल ये इस तरह से तैयार हुई है जैसे हमारा टमाटर डाल के हम तैयार करते थे। मसाले अच्छे से भुन जाते हैं टमाटर डाल के, तो अच्छे से ऊपर से आ जाते हैं ना तेल। तो बस वही सेम प्रोसीजर मैंने किया है, और थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि हमारे जो मसाले हैं
वो जले नहीं। और जब अच्छे से मसाले भुन गए थे, पक गए थे, उसके बाद में मैंने ये बनी हुई दाल गेर दी है। और अपने अकॉर्डिंग जो हमारी दाल है उसको कितना थिक रखना है हमें, उसके अकॉर्डिंग हमें पानी डालना है। तो बस मैंने दाल चावल बनाई हैं, तो दाल चावल में तो थोड़ा सा देखिए जो दाल है हमारी थोड़ी पतली ही चाहिएगी, और रोटियों के साथ में थोड़ा गाढ़ापन चाहिए होता है। तो फ़िलहाल हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया है, और डालने के बाद में इसे अच्छे से पका लेंगे। और पकाने के बाद में फिर मैंने बच्चों को खाना पीना दे दिया था, और रात को लाइट नहीं आई थी 2 बजे तक भी, 2 बजे के बाद ही आई थी। तो हम तो फिर गर्मी में ही सो गए थे। फिर मुझे पता नहीं है कि लाइट कितने समय पे आई, और सुबह अपने ही समय पे वही 5:30-6 बजे करीबन आँख खुली है। तो हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। तो देखिए रात को नींद पूरी नहीं हुई, तो इस चक्कर में सुबह लेट हो गई थोड़ी सी उठने में। तो आज मैं उठी थी 6:15 बजे, और लेट हो गई। तो लेट होने के चक्कर में आज मैं पराठे वगैरह बच्चों को नहीं बना पाई। लेकिन हम बच्चों को भूखे तो नहीं भेज सकते, बिना लंच लिए तो नहीं भेज सकते भाई। देखिए वो सुबह 7 बजे के 7:30 बजे के जाएंगे, और दोपहरी में 2 बजे लौट के आएंगे, तो भूखे कैसे छोड़ देती उनको। तो इसीलिए मैंने जल्दी से फटाफट मैंने बनाया है अब जवे। तो जवे मैंने बनाए हैं, और जवे के लिए मैंने तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे मैंने जो भी हमारा सामान वगैरह था सब काट पीट के डाल दिया है। और ये फ्रोज़न मटर है मेरे पास में, ये भी डाल दी थी। और हाँ, आप लोगों को बता देती हूँ, जब वर्मा जी रात को आ रहे थे अपने काम से, तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके कह दिया था, तब वो टमाटर लेते हुए आए थे। तो मेरे पास रात को तो नहीं था जब मैंने खाना बनाया था, और उसके बाद में जब वो लौट के आ रहे थे अपने काम पे से तब लेते हुए आए थे। तो सुबह आप लोग ये ना सोचो कि हमें रात को तो दिखाया नहीं और सुबह सुबह टमाटर डाल रही हैं ये। तो देखिए जब रात में नहीं था तब नहीं दिखाया, और रात को लेकर आ गए थे ये, तब रात फिर मैंने इसे अब डालते हुए दिखा दिया है। तो जो है वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर दिखाती हूँ। डेली रूटीन का मतलब ही ये है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, सब बताना और सब दिखाना। तो बस यहाँ पे हमारे साइड में हो रहे हैं नमकीन वाले जवे तैयार। तो ये दोनों बच्चों के लिए टिफ़िन में काफ़ी हो जाएंगे, और बहुत इजी है बनाना भी, कुछ नहीं है इसे बनाने में, और मुश्किल से 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो एक साइड में वो तैयार हो रहे हैं, और दूसरी साइड में मैंने रख दिया है अपना पानी गर्म होने के लिए। तो गुनगुना पानी पीऊँगी सुबह, और दवाई भी लेती हूँ इसलिए। तो जब तक हमारे मैंने पानी वगैरह पिया था तब तक मैं इन्हें ढक के रख गई थी। बंद तो ये मेरे सामने ही गए थे, बस मैं इन्हें ढक के ऐसे ही बंद करके जो गैस थी वो चली गई थी। और अब मैं आई हूँ अपनी दवाई लेके। तो देखिए कितने खिले खिले एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हमने चावल बनाए हों, जो हमारा मसाले वाले राइस होते हैं वो बनाई हो, ताड़ी बनाई हो, ऐसे लग रहे हैं। लेकिन ये जवे हैं हमारे, और ये मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन में भर दिया है। और बस अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद में इसको हम बंद कर देंगे। और अब बनाऊँगी बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि अभी नाश्ता नहीं किया था बच्चों ने। तो नाश्ते में आप लोग जानते ही हैं कि मैं बस बटर वगैरह लगा देती हूँ ब्रेड पे, जो ब्राउन ब्रेड होती है, और सबसे हेल्दी रहता है हिसाब किताब ये भी, और फटाफट हो भी जाता है। देखिए सुबह सुबह ना इतनी जल्दी हाथ पैर चलते भी नहीं हैं, आप लोग सब जानती हैं इस बात को कि सुबह सुबह इतने हाथ पैर चलते नहीं हैं। और रात को नींद भी नहीं पूरी हुई है, तो इस चक्कर में तो और ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और आज तो मुझे नींद के झोंके भी आ रहे थे जब मैं खाना बना रही थी, लेकिन क्या करती, मजबूरी है करना। तो बस यहाँ पे वो लोग चले गए हैं, चले जाने के बाद में मैंने पी ली है चाय, और चाय पीने के बाद में अब लग गई हूँ अपने घर के काम से। तो बिस्तर मैंने हटा दिए हैं, और बिस्तर हटाने के बाद में आज मुझे ये सब भी बदलना है, जो हमारा ये सोफ़े के कवर वगैरह हैं
ये भी चेंज करने हैं, क्योंकि चौमासे के चक्कर में ना मैंने सोच रही थी बार बार कि ये मानसून सीज़न चल रहा है तो बारिश हो जाती है, बार बार बारिश हो जाती है, तो यही सोचती रहती थी कि कल बदल दूँगी, परसों बदल दूँगी, और कल धो दूँगी, परसों धो दूँगी। ऐसे करते करते 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। तो सोचने लगी कि अब तो मैं इन्हें धो ही देती हूँ। तो मैंने सुबह ही सुबह जब बच्चे चले गए थे 7:30 बजे, तुरंत ही फिर मैंने इन सबको उतारना शुरू कर दिया था। बेडशीट वगैरह जो भी थी, सोफ़े के कवर और जो कुशन के कवर सब उतार दिए थे मैंने। उतारने के बाद मैं मशीन लगाया ही हूँ, वहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं। इधर आके मैंने सब चीज़ चेंज कर दे रही हूँ। जो ये दोबारा बेडशीट लगाते हैं देखिए, वो सब चेंज कर दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ना घर एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन लगता है, कितना सुंदर लगता है देखने में भी अपने आप में। और आज मैंने घर इतना सुंदर कर लिया था ना, लेकिन लास्ट पे आके ना बस ये है, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। सुबह से लगी रहती हूँ ना इधर उधर काम में, तो बैटरी का ध्यान ही नहीं दे पाती, और यहाँ कैमरा इधर लगा उधर लगा करने के चक्कर में बैटरी पे ध्यान नहीं जाता है, और अपने काम में लगी रहती हूँ। और होता क्या है कि लास्ट में आके मेरा फ़ोन जवाब दे जाता है कि भाई अब हम में ताकत नहीं रही है, अब हमें तुम थोड़ी सी बैटरी चार्ज कर लन दो तो हम में ताकत आ जाएगी। वो हाल हमारे फ़ोन का हो जाता है। तो पूरा घर मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था, और जब मैंने फ़ोन उठा के देखा तो बैटरी नहीं। कोई बात नहीं, फिर उसे हमने बैटरी पे लगा दिया, और फिर हमने पूजा वगैरह की, नहाना धोना जो भी कुछ काम होते हैं XYZ, वो सारे काम हो चुके हैं। और अब बनने रख देती हूँ चाय अपने लिए। और मेरा ब्लॉग हो और उसमें चाय ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए मैं चाय लवर हूँ और मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। और सुबह पूजा वगैरह करने के बाद तो देखिए 1 कप चाय होनी ही चाहिए, क्योंकि उसके साथ में कुछ हम ले भी सकते हैं खाने के लिए। तो वही हमारा एक तरह से नाश्ता समझ लीजिए। और ये सुबह मैंने जवे बनाए थे ना, तो ये कढ़ाई भी खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि अब मुझे खाना पीना बनाना है। दोबारा भाई किचन तैयार करनी है, अब दोबारा सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी, तो उसके लिए कढ़ाई तो चाहिएगी, और मेरे पास एक ही कढ़ाई है। तो बस इसीलिए इसी को धो मांज लेती हूँ और इसी से काम चला लेती हूँ। वैसे तो 2 हैं कढ़ाई मेरे पास, लेकिन सिल्वर की एक ही है, और ये जो फैमिली है मेरी 4 बंदों की, उसके लिए ये काफ़ी रहती है। इसीलिए मैं बार बार इसी को धो के मांज के और वो दोबारा से काम में ले लेती हूँ। और होता भी है ना, जो हमारे हाथ में चीज़ लगी रहती है ना, हम उसी को उठाते हैं बार बार, और उसी से काम करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे हमने नाश्ता भी कर लिया, और नाश्ता करने के बाद में मैं उधर सब्ज़ी भी छौंकी आई हूँ। और सब्ज़ी छौंकने के बाद में ये जो हमने कपड़े धोए थे कल, आज के तो धो के डाल दिए हैं मैंने, और ये कल मैंने कपड़े धोए थे मशीन लगा के, ये भी सूख गए हैं। तो इन्हें सबको ऊपर से उतार के लेकर आई हूँ। तो एक जो मशीन लगाई थी आज की, वो सारे मैंने धो के दिके और ऊपर डाली आई हूँ, और जो मैंने पहले से धो रखे थे उन्हें सबको उतार लाई हूँ। और सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद में अब इनकी अलमीरा वगैरह में लगा दे रही हूँ। और देखिए मुझ पे ये आयरन वगैरह प्रेस वगैरह होती नहीं है, तो ये रेगुलर वाले ही कपड़े हैं। इन्हें रेगुलर वाले कपड़ों को मैं उनकी जगह पे ही लगा दूँगी, और शानू के कपड़े जो हैं वो मैं शानू की अलमारी में लगा दूँगी। यश के कपड़े हैं वो यश की अलमारी में लगा दूँगी, और जो अंडरगारमेंट्स हैं दोनों बच्चों के, हस्बैंड के, इन्हें सबको उनकी जगह पर रख दूँगी। तो कुल मिला के ये है कि हाँ, हमारा 2-4-5 मिनट तो फालतू ज़रूर लगता है, लेकिन जब सबको चाहिए होता है ना, बच्चों से लेके बड़ों तक को, हस्बैंड को भी कह रही हूँ मैं, जिसको जो भी अपना सब सामान चाहिए है वो अपने आप निकाल सकते हैं। इस तरह से मैं उन्हें लगा देती हूँ, और अपने भी कपड़े मैं उसी हिसाब से लगाती हूँ कि मुझे जो साड़ी पहननी हो उसका मुझे सेट तुरंत की मिल जाए, ढूंढना पड़े नहीं कोई भी सामान। ऐसा सामान मैं लगाती हूँ, भले ही मुझे 5 मिनट फालतू लगते हैं, लेकिन मैं अपने घर को अपने तरीके से बिल्कुल चलाती हूँ। और देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि औरत के हाथ में ही है,
लेडीज़ के हाथ में ही है अपने घर को स्वर्ग बनाना और नर्क बनाना। तो हम जानते हैं कि हमारा घर हमारे तरीके से स्वर्ग कैसे बनेगा। तो हम सवेरे ही उठते ही अपने घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने की कोशिश में लग जाते हैं और वो कोशिश हमारी रात तक चलती रहती है। और ये जो कपड़े थे मेरे आयरन करने वाले, इनको मैं गांठ बांध करके दूसरी जगह रख देती हूँ, ताकि अब हमारी जो आयरन करने वाली आंटी हैं, प्रेस करने वाली आंटी जो हैं, जब वो आएंगी और इकट्ठे भी हो जाएंगे तब मैं उनको बुला लूँगी और दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो